Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. आशा करते हैं कि आपने हाइब्रिड कोडिंग का पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट देख लें। अब आइए बढ़ते हैं अपने हाइब्रिड कोडिंग के नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शंस हमको दी हैं। स्टडी द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे कहा गया है विनर ऑफ मैक्सिमम नंबर इज रिटन एज B%21, F $32, G #26 और F at 41। नीट वर्कड ओवरनाइट को लिखा गया है D%33, D $34, E $34, F at 27। वेव ऑन अदर मैजिक को लिखा गया है E#16, E%33, B%29 एंड D at 28। मीटर्स व्हेन मॉर्निंग को लिखा गया है D at 37, D#33, G#20 और B and 40। तो ये थे आपके कोड्स। आपको ये कोडिंग दी गई है और हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमको बताना है मैजिक के लिए कोड। तो हमारा वर्ड जो हमको फाइंड करना है वो है मैजिक। देखिए अब जरा हम कोडिंग की बात करते हैं। हमारी कोडिंग के वही 3 पैटर्न। आपको अल्फाबेटिकल फाइंड करना है, आपको न्यूमेरिकल फाइंड करना है और फिर आपको फाइंड करना है सिंबॉलिक। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम किस कोडिंग से देख सकते हैं। अब अगर हम अल्फाबेटिकल की बात करें, अल्फाबेटिकल हमको यहाँ क्या मिल रहा है B, F, G और F। अब यहाँ पर अगर हम देखें B नहीं है, B नहीं है, B नहीं है और B यहाँ पर हमको इस जगह पर मिला। F की बात करें तो हमको F यहाँ पर मिल रहा है और कहीं पर भी F नहीं है। G की बात करें तो G यहाँ भी नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। F की बात करें तो F आपको एक ही जगह मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के किसी एक लेटर को उठाकर तो आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग नहीं की गई है। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग के लिए क्या पैटर्न हो सकता है, एक बार जरा कोशिश करते हैं वापस से। देखिए यहाँ पर आपका ये विनर है, ये 6 लेटर है, आपका ऑफ 2 लेटर है, आपका ये मैक्सिमम कितना है 7 लेटर और आपका ये नंबर है 6 लेटर। तो आपके 2 6 लेटर वर्ड हैं, एक 7 लेटर है और एक आपका 2 लेटर वर्ड है। अब अगर हम देखें तो हमारे जो कोड थे वो थे B, F, G और F। तो अगर हम फॉरवर्ड ऑर्डर में बढ़े तो आपका B किस जगह पर आता है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2nd, ठीक है। अब अगर आगे देखें F की बात करें तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6th। तो यहां पर B हमारा ये हुआ 2nd प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, F और ये F हुए, इनकी वैल्यू हुई 6th। G आपका F के बाद आता है मतलब कि 7th। तो अगर हम देखें तो यहां पर एक 2 लेटर था तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि B हो सकता है। आपके 2 वर्ड्स ऐसे थे जो 6 लेटर थे तो इनके लिए हम कोड मान सकते हैं कि ये F कोड इनके लिए रखा गया है और मैक्सिमम जो कि आपका 7 लेटर वर्ड है उसके लिए हम मान सकते हैं कि कोड G हो सकता है। अब ये पैटर्न हमारा और किसी भी स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा है या नहीं, या उसको देखते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट उठाइए, यहां पर देखिए 4 लेटर, 2 लेटर, 4 लेटर और इसके बाद आपका ये हुआ 7 लेटर। तो 4 लेटर और 4 लेटर के 2 हैं, एक 2 लेटर एक 7 लेटर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमको 2 D मिलने चाहिए, एक B मिलना चाहिए और एक 7 लेटर के अकॉर्डिंग G मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक D, G और B हमको चारों मिल रहे हैं। तो हमारी अल्फाबेटिकल कोडिंग तो हमको पता चल गई। वो क्या हुई है, वो हमारी है जितने भी आपके लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेस वैल्यू लेटर को हमने यहां पर रखा है। मतलब कि अगर आपका 6 लेटर वर्ड है तो हमारा 6th प्लेस पे आता है F, तो हमने F को उस वर्ड का अल्फाबेटिकल कोड माना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग के। न्यूमेरिकल कोडिंग के लिए हमको कोड क्या है 21, 32, 26, 41, 33, 34, 34, 27। तो ऐसे करके आपको जो कोड दिए हैं ये 26 से ज्यादा जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ना प्लेस वैल्यू आपकी फॉरवर्ड ऑर्डर में है ना रिवर्स ऑर्डर में है। जब आपकी प्लेस वैल्यूज जा रही होती है 26 से ज्यादा तो इसका मतलब है या तो एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा।
तो आप देखिए, पहले चेक करिए एडिशन के लिए। अब अगर हम बात करें, यहां पर हम ओ और एफ की बात करते हैं, आपका सबसे छोटा वर्ड है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो इसी से शुरू करते हैं। अब ओ एफ के लिए अगर हम बात करें तो ओ का कोड होता है 15 और एफ का कोड होता है 6, तो ये हुआ 21 आपको यहां कहीं कोड में दिख रहा है। और ये आपका 2 लेटर वर्ड था, तो आपको बी भी मिल रहा है, मतलब कि बी और 21 बचा सिंबल। अब ये आपका आगे के वर्ड्स में भी काम कर रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड था विनर। विनर के लिए चेक करते हैं। देखिए, विनर की अगर बात करें तो विनर के लिए आपका डब्ल्यू का कोड क्या होता है? आपका डब्ल्यू का कोड है 23 और आर के कोड की बात करें तो आर का कोड क्या होता है? वो होता है 18। तो आपके 23 और 18, अब इसको अगर हम ऐड करें तो आपका कितना हुआ? 23 और 10 33 और 8 ये ऐड हुआ तो ये बन गया 41। तो आपका कोड क्या हुआ? 41 हुआ। 41 आपको कहीं मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये कोडिंग हमारी फॉलो कर रही है। अब इस कोडिंग को एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं किसी और स्टेटमेंट में जाके, किसी और वर्ड के साथ। तो हम आ जाते हैं अपने, आप देख लीजिए ऑन को देख लेते हैं। तो अगर ऑन की बात करें तो ऑन के लिए हमारा कोड क्या होगा? ओ हो गया 15 और एन हो गया 14। तो 15 और 14 ऐड हुआ तो 29 हुआ। ठीक है, तो 29 आपको कहीं मिल रहा है? 29 हमको यहां पर मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमारी ये कोडिंग भी इस तरह से फाइनलाइज होती है। तो हमको न्यूमेरिकल कोडिंग पता चल गई। न्यूमेरिकल कोडिंग क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर के जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको ऐड किया गया है। तो हमने 2 कोडिंग फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक कोडिंग की। तो सिंबॉलिक कोडिंग के लिए देखिए, अब हमारे जो नंबर्स हैं लेटर के, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हमने सेट कर लिया। हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर हमने ऐड करके भी देख लिया। अब सिंबॉलिक के लिए क्या हो सकता है? हम अगर ध्यान से देखें तो हमको देखिए, यहां पर अगर आप सेकंड स्टेटमेंट में आए तो आपको 2 बार डॉलर मिल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में आए तो आपको 2 बार परसेंट मिल रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको 2 बार हैश मिल रहा है। तो यहां पर कोडिंग कैसे हो सकती है? या तो हमारे जितने लेटर्स हैं एक वर्ड में उसके अकॉर्डिंग कोडिंग हो रही होगी, या फिर एक किसी स्पेसिफिक लेटर को एक स्पेशल कोड दिया होगा। तो अगर हम बात करें अपने पहले स्टेटमेंट में, देखिए यहां पर 6 और यहां 7, यहां पर 6, तो यहां पर ये 2 वर्ड्स हैं जो 6 लेटर के हैं। तो अगर इन दोनों वर्ड को 6 लेटर, अगर 6 लेटर्स के अकॉर्डिंग हमने कोडिंग की होगी तो इन दोनों के लिए कोड सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहां पर तो हमको परसेंट, डॉलर, हैश और एट 4 अलग अलग कोड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कोडिंग है सिंबॉलिक, वो हमारे लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। मतलब कि जो काउंट ऑफ लेटर्स है उसके अकॉर्डिंग हमने सिंबॉलिक कोडिंग नहीं की है। तो कोडिंग के लिए क्या हो सकता है? फिर या तो ऐसा होगा कि हर एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक कोड बनाया होगा। मतलब कि अगर कोई वर्ड ए से शुरू हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल कोड, अगर कोई बी से शुरू हो रहा है तो उसके लिए एक अलग कोड। अब हम यहां देखें तो हमारा डब्ल्यू, ओ, एम और एन से शुरू हो रहे हैं। यहां देखें तो डब्ल्यू, ओ, एन है, आपको यहां पर डब्ल्यू, ओ, एम मिल रहा है, यहां पर एम, डब्ल्यू, एम फिर से और यू। तो हमारे डब्ल्यू, एम, ओ, एन और यू, ये 5 वर्ड हो रहे हैं। मतलब कि आपका डब्ल्यू, एम, एन, ओ, यू, ये 5 है। अब कॉमन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में, तो आपको मॉर्निंग और मीट 2 वर्ड मिल रहे हैं जो कि एम से शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों वर्ड के लिए कोड सेम होना चाहिए। यहां पर अगर हम आए तो हमको हैश 2 टाइम्स मिल रहा है, तो हम मान सकते हैं कि एम के लिए कोड हैश हो सकता है। अगर एन की बात करें तो एन आपको मिल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। देखिए नाइट और नीट 2 वर्ड मिल रहे हैं, कोड क्या फाइंड हो सकता है? डॉलर आपको कॉमन दिख रहा है, तो एन के लिए हम कोड डॉलर मान सकते हैं। अगर ओ की बात करें तो हमारे थर्ड स्टेटमेंट में आपको अदर और ऑन 2 वर्ड मिल रहे हैं जो कि ओ से शुरू हो रहे हैं, और यहां पर कोड में आपको परसेंट मिल रहा है जो कि 2 बार आया है। अब अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो देखिए यहां पर भी डब्ल्यू एक बार है, यहां पर भी डब्ल्यू एक बार, यहां डब्ल्यू एक बार और यहां डब्ल्यू एक बार। ठीक है, अब पहले वाले में हमने एम, ओ और एन का कोड फाइंड कर लिया है। हैश
डॉलर और परसेंटेज। तो हैश आपका डॉलर और परसेंटेज के अलावा चौथा कोड बचा @ तो W के लिए कोड हो गया @ बचा U आपको मिल रहा है सिर्फ लास्ट सेंटेंस में, और लास्ट में आपका इकलौता कोड जो बच रहा है वो है N, तो यहां पर कोड हो गया N। तो आपके कोड आपको पता चल गए सिंबॉलिक। अब देखते हैं मैजिक के लिए आपका कोड क्या बनेगा। तो चलिए फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारी शुरुआत हुई है अल्फाबेटिकल कोडिंग से, तो अल्फाबेट्स फाइंड करते हैं। आपका मैजिक कितने लेटर का वर्ड है? 5 लेटर का। हमने कोडिंग का क्या पैटर्न फाइंड किया था कि जितने आपके लेटर्स होंगे किसी वर्ड में, उतने लेटर पे जो प्लेस वैल्यू पे जो लेटर आपका आता होगा वो आपका अल्फाबेट। तो जैसे मैजिक में 5वें पे आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E, तो हमारा E आ गया। अब हमारी अगली कोडिंग यहां पर देखिए क्या हमने सिंबॉलिक रखी है। आपका M से शुरू हो रहा है, M के लिए कोड है हैश, तो आपका कोड हो गया हैश। अब आगे अगर बात करें तो हमारी है न्यूमेरिकल कोडिंग। न्यूमेरिकल कोडिंग के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट लेटर को ऐड किया है। तो देखिए M की कोडिंग क्या होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, C की प्लेस वैल्यू होती है 3। M की प्लेस वैल्यू 13, C की प्लेस वैल्यू 3। एक बार मैं आपको फिर से याद करा रहा हूं, आपको ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसको अच्छे से याद रखना है ताकि आपका ज्यादा टाइम वहां बर्बाद ना हो इसको लिखने में। आप याद रखिए, फॉरवर्ड ऑर्डर याद रखिए, और रिवर्स ऑर्डर के लिए 27 से उस फॉरवर्ड ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर 13 और 3 ऐड हुआ तो ये बना 16। आपका कोड बन गया E#16। यहां पर आपका मैजिक वर्ड आपको इस थर्ड स्टेटमेंट में दिया था, तो इस थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमको E#16 यहां पर मिल रहा है। तो ये हमारा सही कोड होगा। हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है E#16, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा हुआ है वाइजेस्ट के लिए आपको कोड बताना है। तो आपका वर्ड है वाइजेस्ट। शुरू करना है, हमको पहले अल्फाबेटिकल कोड रखना है। हमारे वर्ड कितने लेटर का है, देखिए 2, 4 और 6 लेटर है। तो 6 लेटर्स के लिए हमारा कोड क्या होगा अल्फाबेटिकल, ABCDEF। F आया तो हमारा ये हुआ F। अब आपका ये वर्ड शुरू हो रहा है W से। W के लिए हमारा सिंबॉलिक कोड क्या है, @ तो हमने F और @ फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल कोड की। तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का सम देखना है। देखिए सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। तो W का प्लेस वैल्यू होता है 23rd W, देन X Y N Z, 26 पे Z खत्म हुआ, और T आपका होता है 20th। तो 23 और 20 जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 43। कोड क्या हुआ, F@43, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है वॉच ओनली मोरल न्यूज, इसके लिए कोड फाइंड करना है। देखिए वॉच ओनली मोरल न्यूज, आपके सबसे पहले हमने यहां पर क्या है, हर जगह पर अल्फाबेट्स रखे हैं। तो अल्फाबेट से शुरू करते हैं। आपका 5 लेटर वर्ड है, और हमारी कोडिंग का पैटर्न क्या था कि लेटर की जो आपका वो लेटर हम रखेंगे। जैसे यहां पर टोटल 5 लेटर हैं, तो 5 प्लेस वैल्यू पे जो आपका लेटर आएगा उसको हम उसका अल्फाबेटिकल कोड बनाएंगे। 5 तो कोड बन गया यहां पर E बना। यहां पर ओनली 4 लेटर तो कोड बन गया DABCD। यहां पर आपका देखिए मोरल है, आपका ये 5 लेटर है तो आपका कोड हो गया E, और न्यूज आपका 4 लेटर है तो कोड बन गया आपका D। तो हमने ये कोडिंग तो फाइंड कर ली। अगली कोडिंग हमारी क्या है, सिंबल। सिंबल की बात करें तो देखिए W के लिए कोड हमारा है @ ओनली O के लिए हमारा कोड है %। मोरल मतलब कि M से शुरू होने वाले वर्ड उनके लिए कोड है हैश, और यहां पर N से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए कोड है $। तो हमारा सिंबॉलिक कोडिंग भी हो गई। अब हमारी कोड बची न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को की प्लेस वैल्यू जो है उनको ऐड करना है। W की प्लेस वैल्यू हुई 23, H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 15, M N O आपका 15th हुआ, Y आपका 25th हुआ। Y Z पे खत्म होता है तो उसके ठीक पहले Y आपका 15।
एम की बात करें तो एम आपका होता है 13। देखिए एम और एन याद रखिए, एम आपका 13, एन 14। जब आप रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो एन आपका 13 हो जाएगा और एम आपका 14 हो जाएगा। तो एम हुआ आपका 13, एल क्या होता है, एम से ठीक एक पहले आता है तो ये हो गया 12 आपका। एन, एन की जब बात करें तो ये हो गया 14, और जब एस की बात करेंगे तो एस आपका होता है 19। आपके ये हो गए कोड। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 23 और 8 जब आपका ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 31। यहां पर 15 और 25 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 40। 13 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 25, और 14 और 19 की जब बात करें तो ये जब ऐड होंगे, देखिए 19 + 10 29 और 4 उसमें ऐड हुआ तो ये बन गया 33। तो आपकी कोडिंग क्या हुई, आपकी कोडिंग हुई E at 31, D % 40, E has 25 और D $33। तो आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर 3 में ये कोडिंग मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे इसमें बोला गया है आपकी डायरेक्शंस में क्या है कि अगर आपके कोड्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, मतलब कि आपका विनर का कोड उन्होंने अब बोल दिया है U at 13, तो हमसे पूछा है वर्कड मॉर्निंग का कोड क्या होगा। अब जरा देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में कोड के लिए क्या किया है। देखिए विनर के लिए कोड बोला है U at 13, तो U आपका कैसे आया होगा, यहां से शुरू करते हैं। देखिए आपका 3 और 3 6 था, हमारे 6 लेटर वर्ड के लिए हमने कोडिंग क्या रखी थी, आपका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ABCDE और F जो था वो आपका आगे से हो रहा था। अगर पीछे से देखें तो UVWXYNZ 6 हुए, तो U आपका 6 पे आ रहा था, तो अपोजिट साइड से मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये हुआ। एट आपका 6 लेटर वर्ड्स के लिए, मतलब जो आपके W से शुरू हो रहे थे ऐसे वर्ड्स के लिए हमने एट रखा था, तो एट आपका करेक्ट है। 13 की बात करते हैं, 13 कैसे आया है। देखिए W और R की अगर बात करें तो W और R के कोड क्या होते हैं, W का आपका कोड होता है 23 और R का होता है 18 होते हैं ये कोड। अब अगर इनको रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो कोड क्या होंगे, आपका W का कोड 27 से जब 23 गया तो आपकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी 4th रिवर्स ऑर्डर में। ये 18 है, या जब 27 से जाएगा तो आपकी प्लेस वैल्यू बन गई 9th। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर Z से आप शुरू करते हैं, मतलब Z को 1 आप मानते हैं और फिर आप A के साइड बढ़ते हैं, तो W आपका 4th पे और R आपका 9th पे, तो 9 + 4 13। तो ये कोडिंग आपकी इस पैटर्न में हुई है। अब इसी पैटर्न में अगर हम वर्ड की देखें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 6 लेटर वर्ड है, तो 6 लेटर है तो इसके लिए U, और ये आपका 7 लेटर है, तो 7 लेटर हुआ तो क्या होगा, U के पहले क्या होता है, T होता है, तो आपका T हुआ। देखिए U और T ये आपको मिल गया, आप रिवर्स ऑर्डर में जा रहे थे। 6 लेटर है, 6 लेटर के लिए देखिए U और T हो गया। अब अगर आप बात करें W से शुरू हो रहा है तो W के लिए @ और M से शुरू हो रहा है तो कोड आ गया हैश। दो चीजें हमने फाइंड कर ली। देखिए हमने ये कोड फाइंड कर लिए कि हमारा जो अल्फाबेटिकल कोड है और सिंबॉलिक कोड है वो क्या है। अब जरा बात करते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग के लिए। यहां पर वर्ड है वर्कड। अब ये आपका वर्कड में देखिए W और D फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, इनका रिवर्स ऑर्डर देखते हैं। तो W के लिए तो हमने फाइंड कर ही दिया था 4। अब D की अगर बात करें तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4th। अगर हम 27 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 27 से 4th गया तो आपका आया 23। तो 23 और 4 आपका ऐड हुआ तो ये बना 27। ठीक है। अब अगर हम बात करें मॉर्निंग के लिए तो आपका M का कोड देखिए फॉरवर्ड ऑर्डर में 13 और रिवर्स ऑर्डर में ये होता है 14। G की अगर बात करें तो G के लिए कोड क्या होता है, G आपका होता है 7। अगर आप 27 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, आपके ये कोड हुए तो 20 और 14 जब ऐड हुआ तो ये बन गया आपका 34। तो आपने कोड देखे, आपके कोड बने U at 27 और T हैश 34। तो ये आपके कोड आपको मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है इफ सम ऑफ बोथ न्यूमेरिकल कोड्स फॉर वर्ड विनर इज 54 देन व्हाट विल बी द सम ऑफ न्यूमेरिकल कोड्स फॉर वर्ड नेचर। तो आपसे बोला गया कि अगर विनर वर्ड के दोनों कोड का सम 54 हो रहा है
तो आपको नेचर के लिए कोड बताने हैं। तो नेचर के कोड का सम एग्जैक्टली कितना होगा, देखिए अगर बात करें तो आपका यहां से शुरू करें, n आपका होता है 14, ठीक है, और e आपका होता है 5, तो ये 14 प्लस 5 मतलब कि हुआ 19 एक साइड से हुआ। दूसरे साइड से अगर आते हैं तो n आपका हुआ 13, रिवर्स ऑर्डर में m और n याद रखिए, 13 एंड 14। और e की अगर बात करें तो e आपका होता है 5 पे, अगर 27 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बना 22, तो ये हो गया 22 रिवर्स ऑर्डर में। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बनता है 35। अब 35 और 19 को अगर हम ऐड करें तो आपका ये 9 प्लस 5 14, 1 कैरी हुआ और ये हुआ 5। तो आपका विनर का अगर 54 आ रहा था तो नेचर का भी 54 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 5 है वो करेक्ट आंसर होगा। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाइब्रिड कोडिंग के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि आपकी एक्यूरेसी भी 100% बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो टेक्स्ट बुक डिस्कस पर उसे पोस्ट करें, और किसी भी एग्जाम के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक ब्लॉग पर जाना ना भूलें। थैंक यू।